किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हीरे की कीमत आईने से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग हीरा पहनने के बाद आईने को ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है लाइफ अपॉर्चुनिटीज। साथियों, ये कहानी है एक व्यक्ति की जो मट्टी ढोने का काम किया करता था अपने गधे के साथ, क्योंकि वह एक मजदूर था। वह मट्टी ढोते ढोते एक दिन उसे मट्टी में एक चमकता हुआ हीरा मिलता है और उसे लगता है कि चमकती हुई चीज क्या है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो वो फटाफट से उसे उठाता है और अपने गधे के गले में टांग देता है, क्योंकि उसे उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता और वह मट्टी लेके अपने मालिक के पास जा ही रहा होता है। उसे रास्ते में एक व्यापारी मिल जाता है जिसकी शहर में एक परचूनी की बहुत बड़ी दुकान होती है। लेकिन वो देखता है कि गधे के गले में ये क्या चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वह उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये मुझे दे दो, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। तो वो गधे का मालिक कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, आप मुझे 1 केजी गुड़ दिलवा दो और आप इसे ले जाओ। क्योंकि साथियों, उसे उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता और वो जो व्यापारी होता है वह फटाफट से 1 केजी गुड़ तुलवा कर उसे दे देता है और उससे वो पत्थर ले लेता है। और साथियों, वह उसके साथ क्या करता है, वह उसे अपनी दुकान पे जाके अपना जो तराजू होता है उसके बीच में जाके उसे भी लटका देता है। बिकॉज कि वो एक व्यापारी था, कोई जौहरी नहीं था, क्योंकि इसलिए उसे भी कीमत का अंदाजा नहीं होता कि उसकी कीमत क्या हो सकती है। साथियों, उसी दौरान वहां पे एक जौहरी आता है। वो देखता है कि ये दुकान पे क्या है, ये तो कुछ हीरे जैसा लग रहा है, इसकी कीमत तो काफी ज्यादा होगी। तो वह व्यापारी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्या ये तुम मुझे दे सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्यापारी कहता है कि ठीक है, ले लो। तो सुनार पूछता है कि आप इसकी क्या कीमत लोगे। तो व्यापारी कह देता है कि मैंने 50 रुपए खरीदा था, तो इसे 100 रुपए का दे देते हैं जी। आप मुझे इसका 100 रुपए दे दो और आप इसे ले लो, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ क्या ही कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ व्यापार करने के लिए बैठा हूँ। मैंने जो चीज जितने खरीदी 10-5 रुपए बढ़ाता हूँ और उसे बेच देता हूँ। तो जौहरी कहता है कि मैं इसके 100 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ 80 रुपए मैं इसके दे सकता हूँ, इसके ले लो और मुझे दे दो। तो व्यापारी उससे मना कर देता है कि नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि 80 रुपए 50 रुपए मैंने इसे खरीदा है। अब मैंने इसे 50 रुपए भी नहीं बचाए तो क्या ही किया मैंने व्यापार में। तो साथियों, वह जौहरी बहुत कंजूस होता है। वह सोचता है कि अभी तो ये नहीं मान रहा, लेकिन मैं कल आता हूँ, हो सकता है कल ये मान जाए और 80 में ये मुझे दे दे। और वह वहां से चला जाता है। तभी उसी दौरान उसी दुकान के पास एक दूसरे जौहरी की गाड़ी आके खराब हो जाती है और वह इंतजार करने लगता है कि कोई मैकेनिक आएगा और गाड़ी को ठीक करेगा। उसी दौरान उसका परचूनी की दुकान पे जाना होता है। कहता है कि पास में ही दुकान है, चलो कुछ जब तक खा पी लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैकेनिक आएगा काफी पता नहीं कब तक आए, काफी टाइम लग जाए। तो वह वहां पर जाता है। वो भी वही चीज देखता है कि ये पत्थर यहाँ पर। तो वह उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्या ये तुम मुझे दे सकते हो। तो वह व्यापारी होता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता है। तो वह उसे बताता है कि आपसे पहले कोई और भी यहाँ पर आया था, लेकिन मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में ही दूंगा। तो पर वह जौहरी बहुत समझदार होता है। वह फटाफट से अपनी जेब से 100 रुपए निकालता है और उसे दे देता है और उस हीरो को अपने पास रख लेता है और फटाफट से वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं व्यापारी को उसकी कीमत का अंदाजा हो गया तो हो सकता है कि ये मुझसे वापस ना ले ले। तो वह गाड़ी को वहीं छोड़ के मैकेनिक के भरोसे वहां से निकल जाता है शहर की तरफ। साथियों, यह कहानी यहीं तक चलती है। अगले दिन जो पहले वाला जौहरी होता है वो फिर उसके पास आता है और पूछता है कि आज तो तुम मुझे 80 रुपए में दे दोगे, वो पत्थर कहाँ है, दिखना ही नहीं दे रहा है। तो व्यापारी कहता है कि मैं तो यहाँ व्यापार करने के लिए बैठा हूँ, तुम जैसे ही गए एक दूसरा कोई आ गया, मैंने उसे दे दिया, उसने मुझे पूरे 100 रुपए दिया बिना आनाकानी किए हुए। तो ये सुनते ही वो जो जौहरी होता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो एकदम से परेशान हो जाता है कि यार ये तो लाखों की डील जो थी वो हाथों से निकल गई। और वो इतना परेशान होते हुए उस गुस्से में उस व्यापारी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो गया, जब तुमसे कहा कि उसके 80 रुपए ले लो तो तुमने लिए नहीं। तुम्हें पता भी है उसकी कीमत कितनी थी, तुम्हें उसकी कीमत का अंदाजा भी है। तो व्यापारी कहता है मुझे तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है, तुम बता सकते हो। तो जौहरी कहता है कि वो कम से कम लाखों का था मार्केट में, क्योंकि वो कोई पत्थर नहीं, वो एक हीरा था जिसकी कीमत मार्केट में लाखों की थी। तो व्यापारी का थोड़ा सा दिमाग खराब होता है और वो एकदम मजाक के मूड में कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे से ज्यादा मूर्ख तुम हो। क्यों? क्योंकि मुझे तो कीमत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने उसे 100 रुपए में दे दिया, लेकिन तुम्हें तो कीमत का अंदाजा था ना, तो भी तुमने 20 रुपए के लिए उसे यहाँ से जाने दिया। तो मेरे से बड़े मूर्ख तो तुम हुए ना। साथियों, ये कहानी हमें और आपको बताती है कि लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो एक ही बार आती हैं और वो ऐसे चली जाती हैं और हमें और आपको उसका अंदाजा तक नहीं होता। इसलिए जो जरूरी काम है उसे सबसे पहले किया जाए।
अगर वो जौहरी उसे पहले खरीद लेता तो शायद आज उसे लाखों का अफसोस नहीं होता। उसने सिर्फ 20 रुपए के लिए उस एक लाखों की अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से गवा दिया। तो साथियों ये कहानी हमें साफ सिखाती है और एक मूल मंत्र है जो हमें और आपको लाइफ में हमेशा आगे ले जाएगा और कभी किसी चीज का अफसोस नहीं करने देगा, जिसे कहते हैं लाइफ अपॉर्चुनिटीज। लाइफ एक अपॉर्चुनिटी देती है जिससे आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से लालच के चक्कर में हम उसे छोड़ देते हैं और वो हमारे और आपके हाथ से निकल जाती है और जिंदगी भर हमें जैसे उसका अफसोस रहता है। जैसे कई बार होता है कि 2 मिनट पहले पहुंच जाते तो मेट्रो मिल जाती, 10 मिनट पहले पहुंच जाते ट्रेन हमारे हाथ से नहीं निकलती, काश 5 मिनट पहले पहुंचते तो वो वाला अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से नहीं निकलती, वो जॉब हमें मिल जाती, वो बिजनेस डील हमारे हाथ में आ जाती। तो साथियों ये कहानी साफ सिखाती है जो काम जरूरी है उसे सबसे पहले करें। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि लाइफ में करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे।